एआई। क्या एआई सच में मिलियन डॉलर अ मंथ सैस प्रोडक्ट एक दिन में बना सकता है? क्या कोई एआई टूल इंजीनियर को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है? और एटलीस्ट कैन इट मेक एन इंजीनियर बी 10 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव? वेल, आई एम गोइंग टू आंसर ऑल these क्वेश्चंस फॉर यू इन दिस वीडियो। मैं पिछले 4-6 महीनों से अलग-अलग एआई टूल्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उनको यूज़ कर रहा हूँ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे, अपनी लर्निंग के लिए एंड इन माय डे टू डे जॉब एज़ वेल, व्हिच इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन कॉम्प्लिकेटेड एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट। और वहीं पे थोड़ा कैच है। एआई जो है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जो प्रोजेक्ट आपने स्क्रैच से बनाए हैं या जो अभी रिसेंटली बने हैं थ्रू मॉडर्न लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स, वहाँ पे एआई के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं या फिर जो लेगेसी कोड हैं या जिनका कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल रेपोज में है, वहाँ पे एआई थोड़ा स्ट्रगल करता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एआई के क्या लिमिटेशंस हैं, एआई से कितना ओवरऑल गेन पॉसिबल है प्रैक्टिकली, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब कितना इससे ओवरऑल गेन ले पाए हैं। रिसेंट टाइम में एआई से कुछ ब्लंडर्स भी हुए हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। बट मैं पहले बात करना चाहूंगा, ये जो चीजें ओवर हाइप हो रखी हैं, ये जो इंजीनियर्स में डर का माहौल है दैट एआई इज गोइंग टू रिप्लेस अस, ये सब चीजें आई कहाँ से? वेल, पिछले 3-4 सालों में आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स, बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी बाय 10 टाइम्स, बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी बाय 40 टाइम्स। ये एक नया एआई टूल आया है जो सारे इंजीनियर्स की जॉब खा जाएगा। मैंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया यूजिंग एआई विच इज नाउ मेकिंग मिलियन डॉलर अ मंथ। ऐसे बहुत सारे अनगिनत यूट्यूब वीडियोस पिछले 3-4 सालों से आए जा रहे हैं। नॉट ओनली दैट, इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम, उन्होंने भी इस साल के शुरुआत में एआई को थोड़ा ओवरसेल किया, या मे बी उस टाइम उनके एआई से जेन्युइनली कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस थे। फॉर एग्जांपल, मार्क जकरबर्ग ने जो रोगन के साथ जनवरी 2025 में एक पॉडकास्ट में कहा। We at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid level engineer that you have at your company that can write code. वेल, नाउ वी आर इन अक्टूबर 2025 और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी कोई भी एआई टूल इतना पावरफुल नहीं है कि वो किसी मिड लेवल इंजीनियर को रिप्लेस कर पाए। एंट्रोपिक के सीईओ ने भी इस साल के शुरुआत में कहा दैट 90% ऑफ द कोड विल बी रिटन बाय एआई एंड इवेंचुअली बाय द नेक्स्ट ईयर ऑल कोड विल बी हैंडल्ड बाय एआई। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 1-2 सालों में एआई की वजह से आईटी में 10 से 20% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अभी रिसेंटली एक सेमिनार में उनसे पूछा गया वेयर आर वी एट दैट 90% थिंग, तो उस पर उन्होंने कहा दैट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एआई इज एक्चुअली जनरेटिंग 90% ऑफ देयर कोड। एंड और भी जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उनमें भी ऐसा हो रहा है। तो उस पर उनसे क्रॉस क्वेश्चन हुआ दैट इफ 90% ऑफ द कोड इज रिटन बाय एआई देन व्हाई आर यू स्टिल हायरिंग इंजीनियर्स? तो उस पर उनका जवाब था कि दैट वी स्टिल नीड एज मैनी इंजीनियर्स और मे बी मोर टू लेवरेज एआई, जो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता है उनके अनएम्प्लॉयमेंट वाले स्टेटमेंट को। जब भी मार्केट में ऐसा कुछ रिवॉल्यूशनरी आता है तो उसको जनरली हाइप किया जाता है, उसको थोड़ा ओवर सेल किया जाता है टू गेट इन्वेस्टर्स मनी। लोग बाग उससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं, कुछ लोग में पैनिक भी क्रिएट हो जाता है। बट नाउ दे आर प्रेजेंटिंग अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एआई, दे हैव ट्रिम डाउन द एक्सपेक्टेशंस। एंड नाउ इवन रिसेंटली सैम ऑल्टमैन ने भी कहा कि दैट दिस एआई थिंग कुड बी अ बबल। तो अभी बात करेंगे एआई हमें यूज़ कैसे करना है, मैं पर्सनली कैसे यूज़ करता हूँ, मुझे कितना प्रोडक्टिविटी गेन हुआ है। तो अगर बात करें मुझे कितना प्रोडक्टिविटी गेन हुआ है, तो पिछले 4-5 महीनों में शुरुआत में काफ़ी गलतियां भी हुई। जितना टाइम मुझे लगना चाहिए था मैंने उससे ज़्यादा लिया, क्योंकि मैंने डायरेक्ट अपना टिकट एआई को दे दिया, फिर उसने कुछ ऐसा कोड दिया जो मुझे समझ नहीं आया, फिर उसमें डीबग करने में, उसमें रीवर्क करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया। बट अगर मैं अब की बात करूँ तो आई कैन से मुझे 1.5x के अराउंड प्रोडक्टिविटी मिलती है यूजिंग एआई। कोई काम अगर मैं मैनुअली 1.5 घंटे में कर रहा हूँ तो वो मैं एआई का यूज करके 1 घंटे में अब कर सकता हूँ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कोड हेयर, डॉक्यूमेंटेशन लिखने में या पीओसी करने में या कुछ नया बनाने में, उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा गेन होती है, क्योंकि एआई बहुत अच्छा काम करता है इन सब चीज़ों में। यूनिट टेस्ट बहुत अच्छे लिखता है। इन सब में अगर बात करूँ तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा गेन होती है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कोई पीओसी बनानी है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन मिल सकता है, क्योंकि एआई कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द कोडिंग पार्ट इन दैट एंड यू कैन ओनली फोकस जो आपका एंड गोल है या फिर जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है पीओसी से। वहाँ पे आपको एआई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन दे सकता है।
तो अब बात करते हैं कि मैं एआई टूल्स कैसे यूज करता हूँ अपने डे टू डे प्रोजेक्ट्स पे, अपनी डे टू डे जॉब में। तो व्हेन आई से एआई टूल्स हियर, आई डोंट मीन दोस prompt tools like chat gpt और claude.ai। मैं उन टूल्स की बात कर रहा हूँ जो आपके रेपोजिटरी पे काम करते हैं, जो आपके पूरे कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, विच कैन एक्चुअली परफॉर्म ओएस ऑपरेशन, लाइक दे कैन राइट फाइल्स फॉर यू, दे कैन डिलीट फाइल फॉर यू, दे कैन एडिट सम फाइल्स फॉर यू, जैसे कोपायलट, क्लोड, कर्सर, इन तरह के टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं यूज कैसे करता हूँ इनको? आई यूजुअली यूज अ हाइब्रिड अप्रोच। ऐसा नहीं होता कि मेरा टिकट आया, मैंने सीधा एआई को दिया, उसने कर दिया, मैंने पीआर रेस कर दी। ऐसा अभी तक पिछले 4 महीनों में मैंने ऐसा नहीं देखा है। आपको एक हाइब्रिड अप्रोच लेनी पड़ती है। आपको पहले, जनरली मैं कैसे काम करता हूँ, मैं एक टिकट उठाता हूँ। मैं, लेट सपोज आप को पायलट यूज कर रहे हैं, मैं को पायलट को टिकट दूंगा। मैं इनिशियली उसको बोलूंगा कि क्या रूट कॉज है, कौन कौन सी फाइलों में जाके मुझे चेक करना चाहिए, कहाँ पे ये अफेक्टेड कोड मुझे मिलेगा। फिर मैं उसको धीरे धीरे करके, मतलब माइक्रो लेवल्स पे मैं उसके साथ काम करता हूँ। आई यूज इट लाइक एन असिस्टेंट, या फिर आई वुड से अ सीनियर इंजीनियर है जिसको उस रेपो का पता है। लेट सपोज कि वो उस रेपो पे 4-5 साल से काम कर रहा है, उसको फाइलें मेरे से जल्दी मिल जाएंगी, वो मुझे गाइड कर पाएगा और फिर मैं थोड़ा थोड़ा कोड लिख पाऊंगा ताकि मैं एक्चुअल प्रॉब्लम को फिक्स कर पाऊँ। अब वो कोड भी मैं मैनुअली नहीं लिखता हूँ। लेट सपोज कुछ लॉजिक ब्रेक है, तो वो भी मैं साइड में, कोपायलट काम करता रहेगा, मैं सिंटेक्स हाईलाइट करूंगा, वो उसको फिक्स करता रहेगा या मेरे प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंग कोड जनरेट करता रहेगा। मैं इस तरह से काम करता हूँ। लास्ट में मैं सब कुछ खुद ही मैनुअली टेस्ट करता हूँ, मैं खुद ही मैनुअली अभी पीआर रेस करता हूँ। टू कंक्लूड, आई वुड से मुझे अपनी डे टू डे जॉब में अराउंड 2x प्रोडक्टिविटी मिल पा रही है, इंक्लूडिंग कोडिंग, राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग यूनिट टेस्ट केसेस, डूइंग सम सॉर्ट ऑफ R&D। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो 2 टाइम्स मेरे को प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। बट अगर सिर्फ कोडिंग की बात करूँ, स्पेशली थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स पे, तो वहाँ पे मुझे अराउंड 1.2x से 1.3x की ही प्रोडक्टिविटी मिलती है। और अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स की, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। आई वुड से 4 to 5 टाइम्स, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, वो स्क्रैच से ही मैंने एआई से बनाए होते हैं, तो उसमें मुझे 4 से 5 गुना इजीली प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। तो अभी बात करते हैं व्हाट नंबर्स आर सेइंग अबाउट एआई। तो स्टैनफोर्ड ने अभी 1 लाख डेवलपर्स पे एक स्टडी की थी, जिसमें ऐसा कुछ कंक्लूजन मिला, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कॉम्प्लिकेटेड टास्क में एआई ने अराउंड 10 से 15% की प्रोडक्टिविटी दी। जो इजी टास्क है ऑन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, उसमें अराउंड 30 to 35% की प्रोडक्टिविटी मिली। बट ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी देखने को मिली, अराउंड 5 से 10% की प्रोडक्टिविटी एआई हमें वहां पे दे पाया। इनफैक्ट कुछ केसेस में प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन भी हुई, क्योंकि एआई ने जो कोड सजेस्ट किया उस पर बहुत सारा रीवर्क करना पड़ा, उस पर बहुत सारी डीबगिंग करनी पड़ी, which ended up consuming lot of time of developers, around 19% ज्यादा डेवलपर्स का टाइम लगा, जो कि वो सेम टास्क मैनुअली करते उसके कंपैरिजन में। तो इस स्टडी का जो कंक्लूजन था वो यही था कि एआई कैन डेफिनेटली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बट इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, लाइक जो टास्क है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, जो रेपोजिटरी है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, वो कितना बड़ा है, जो डेवलपर्स उस पर काम कर रहे हैं वो कितने प्रोफिशिएंट हैं, जिस लैंग्वेज पे वो प्रोजेक्ट बना है वो कितना पॉपुलर है, कोई लेगेसी कोड है। इन सब चीज़ों पे प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो रिलाई करती है। हमेशा हमें वेरिंग रिजल्ट मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर्स। तो अभी बात करेंगे 2 फेमस एआई ब्लंडर्स की जो अभी रिसेंट में हुए हैं। पहला है, रेपलिट एजेंट ने एक कंपनी का पूरा डेटाबेस ही उड़ा दिया। वाइब कोडिंग करते हुए उसने कुछ 4000 फैब्रिकेटेड यूजर एंट्रीज बनाई और पूरा डेटाबेस ही उड़ा दिया। एंड दिस इज अ वेरी क्रिटिकल इशू, दिस कुड लीड टू लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉस टू अ कंपनी। एंड एक और जो इंसिडेंट है वो है डेलोइट का। डेलोइट को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक डॉक्यूमेंट भेजना था, एंड डेलोइट ने एआई यूज करके वो डॉक्यूमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भेजा। लेटर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फाउंड आउट दैट उसमें बहुत सारे टाइपो एरर्स थे, उसमें बहुत सारे मिस्टेक थे, जिसकी वजह से डेलोइट को, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, जो भी उनकी डील थी उसका पार्शियल रिफंड भी करना पड़ा। ये दोनों ही जो इंसिडेंट हैं वो अकर हुए हैं ओवर ट्रस्ट ऑन एआई की वजह से। कभी भी एआई को पूरी तरह से, बिना उस काम का इंटेंट जाने, बिना उस काम को क्रॉस वेरीफाई करे, पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
एक ह्यूमन इंटरवेंशन हर एक स्टेप पे नेसेसरी है। यही मेरा सजेशन है और यही एक्सपर्ट्स भी सजेस्ट करते हैं। एटलीस्ट अभी एआई उतना पावरफुल नहीं है कि वो एंड टू एंड किसी भी जॉब का फ्लो कंप्लीटली रिप्लेस कर पाए। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, आई थिंक अभी सभी इंजीनियर्स को एआई टूल्स बहुत हैवीली यूज करने चाहिए, क्योंकि इवन इफ द बबल बर्स्ट, दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी पावरफुल एंड इट इज गोइंग टू स्टे। अगर आप एआई टूल्स नहीं यूज कर रहे हैं तो I would really encourage you to try those and see for yourself how powerful they are and how much they can help you. अगर आप AI टूल्स नहीं यूज कर रहे हैं, भले ही आप कितने भी अच्छे हों, और दूसरी तरफ एक डेवलपर है जो AI टूल्स यूज करके आपसे ज्यादा काम दे रहा है और आपसे ज्यादा क्वालिटी काम दे रहा है, तो कंपनी इज गोइंग टू प्रिफर दोज इंजीनियर्स. So maybe AI itself will not replace you, but the good engineers who are using the AI right way are definitely going to replace you. Well, that's all I wanted to cover for this video. Thanks for watching my video. अभी आगे मैं थोड़े dedicated videos बनाऊंगा around AI tools like Cursor, Claude और भी बहुत सारे tools कवर करने की कोशिश करूंगा. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जो कि ऑब्वियसली हैं क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो से इंटरेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें.